सो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 की 5.3 एक्सरसाइज। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको बोला था कि आप पहले एग्जाम्पल्स करना, तो अगर एग्जाम्पल्स हो जाएंगे तभी आप ये एक्सरसाइज पहले अटैम्प्ट करना और उसमें आपको जो फिर प्रॉब्लम आएगी तब आप ये सॉल्यूशंस देखना। ठीक है, चलो तो फर्स्ट है आपको निकालना है सम ऑफ एपीज। आपको एपी दिया हुआ है 2, 7, 12, 10 टर्म्स हैं, इसमें बोला गया है 10 टर्म्स हैं और आपको उसका सम निकालना है। तो अभी हमने जब एग्जांपल्स किए थे तो हमने दो तरह के फॉर्मूलेज देखे था। एक देखे थे जब हमारे पास सिर्फ ए डी एंड एन, तो हम सम कैसे निकाल सकते हैं, मतलब सम किसका निकालना है 2 प्लस 7 प्लस 12 प्लस जो भी नेक्स्ट टर्म है, ऐसे करते करते 10 टर्म तक उन सब टर्म्स का आपको सम निकालना है। जैसे कि 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 12 कितना हुआ, फिर प्लस करते करते वो सारा। ठीक है, तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सिंपल है, इसमें आपको 2a दिया हुआ है, a हो गया 2, d हो गया 7 माइनस 2 इज 5 और इस फॉर्मूले में आप पुट कर दो। n आपको दिया हुआ है 10 टर्म्स, तो n की जगह आप 10 टर्म्स पुट कर दो। आप इसको सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देन सेकेंड पार्ट में आपको दिया हुआ है -37 -33 -29। इस तरह से करते करते उन्होंने बोला है 12 टर्म्स हैं इसकी। ठीक है, अब 12 टर्म्स है मतलब n तो 12 हो गया, a भी आपके पास आ गया -37, d कितना होगा, d होगा -33 माइनस ब्रैकेट में -37, तो ये आपका आ जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 33 -33 प्लस 37 इज इक्वल्स टू 4। अब इसमें सेम हम फॉर्मूला लगा देंगे सम का। ठीक है, और जब ये फॉर्मूला लगाएंगे इसमें सारी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। 12/2 2 इंटू -37 ए हो गया, n है 12, d है 4, ये सारी वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपका आ जाएगा -74 प्लस 44 इंटू 6 और इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका -180। नेक्स्ट 0.6 1.7 2.8 इस तरह से करते करते 100 टर्म तक आपको सम निकालना है सबका। 100 टर्म्स जितने भी आएंगी यहाँ पर उन सबका सम कितना होगा। सो ए है 0.6, डी है, इन दोनों को माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 1.1। अब हम इसका फॉर्मूले पे लगाएंगे एस एन कितना होता है n/2, यहाँ पर आपको 100 टर्म दी हुई। अच्छा ठीक है, सो n/2 हो गया आपका 50, ये हो गया आपका यहाँ पर 2a मतलब 2 इंटू 0.6, तो मैंने डायरेक्ट 1.2 लिख दिया है। यहाँ पर होगा n-1 इज़ 99 हो जाएगा और d है 1.1। आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 5505। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1/15 1/12 1/10, इस तरह से करते करते 11 टर्म्स। ए दिया हुआ है आपको, डी निकाल लोगे 1/12 माइनस 1/15। जब आप इसको इसमें से -1/12 माइनस 1/15 करोगे तो आप इस तरह से माइनस करके आप निकालोगे तो 1/60 आ जाएगा। ठीक है, आप ट्राई करो, खुद से हो जाएगा आपसे। देन उसके बाद आपको 11 टर्म्स तक सब टर्म्स का सम निकालना है। सो S11 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 11/2 मतलब n/2, n कितना है 11/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए है आपका 1/5 1/15 माइनस यहाँ पर आएगा आपका n-1 इंटू डी, n है 11, सो 11 माइनस 1 इंटू डी दैट इज़ 1/16। इसको सॉल्व करोगे आपका तो ये आ जाएगा और उसके आगे सॉल्व करोगे तो आपका 33/20 आ जाएगा। आप खुद करके देखना, फिर अपना आंसर इसमें से मैच करना, स्टेप्स मैच कर लेना। मैंने बीच के स्टेप्स पूरे नहीं लिखे हैं बिकॉज मैं आपको सब कुछ समझा चुकी थी, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको हिंट्स के लिए, मैंने सारे क्वेश्चंस में सिर्फ हिंट्स के लिए आपको जो है मेजर स्टेप्स लिखे हैं, पूरी कैलकुलेशन नहीं करके दिखाई बिकॉज वो आप खुद करोगे। देन सेकेंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एपी है, उसमें अगर ए फर्स्ट टर्म है, ठीक है, और आपको डी दिया हुआ है और लास्ट टर्म दी हुई है, तो एन टर्म का सम कितना होगा वो आपको निकालना है। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका कितना n/2 a प्लस एल लास्ट टर्म। अब सेकंड का फर्स्ट पार्ट है आपका
इसमें आपको दिया हुआ है 7 + 10 1/2 + 14 ऐसे करते करते 84 तक है आपका, ठीक है। तो ए हो गया 7, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका 21/2, ठीक है। तो 21/2 में से 7 माइनस करोगे तो डी आ जाएगा, तो डी आ गया आपका 7/2। फिर उसके बाद आपको एन नहीं पता, ठीक है, और आपको लास्ट टर्म इसकी पता है, मतलब ए एन टर्म लास्ट टर्म आपको पता है, लेकिन आपको एन नहीं पता। तो लास्ट टर्म से हम इसका जो फॉर्मूला होता है ए एन = a + n-1 इंटू डी, उसमें हम डाल देंगे लास्ट टर्म जो ए एन है वो है आपकी कितनी 84 = 7 + n-1 इंटू डी, डी 7/2। इसमें आप वैल्यू पुट करोगे आपको एन की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और इस तरह से आप इसके स्टेप्स एक बार अपने मैच कर सकते हो, इस तरह से होंगे आपके स्टेप्स, ठीक है। और एन की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 23। देन आपको निकालना है इसका सम एस एन, उसमें अब आपके पास एन आ गया, टोटल नंबर आ गए आपके 23, एल आपको दिया हुआ है 84, ए आपको दिया हुआ है 7। तो सारी वैल्यूज़ आप कौन से फॉर्मूले में पुट कर दोगे, एन एस एन = n/2 a + l। ए इज़ 7, एल इज़ 84, एन इज़ 23। ये सब पुट करोगे तो आपको ये आ जाएगा, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। देन सेकंड पार्ट में आपको दिया है 34, 32, 30, इस तरह से करते करते जो लास्ट टर्म है वो 10 है। तो ए हो गया आपका 34, डी हो गया आपका 32 - 34 = -2, एंड ए एन मतलब जो क्या है आपकी लास्ट टर्म जो है ए एन टर्म वो भी आपकी 10। हमें नहीं पता वो किस टर्म पर आ रहा है, लेकिन वो हमें पता है कि वो जिस भी टर्म पर आ रहा है तो हम ए एन लिख देंगे, हमें क्योंकि टर्म नहीं पता ना, एन नहीं पता हमें, तो ए एन = 10, ठीक है। तो इसमें पहले हम क्या निकालेंगे, एन निकालेंगे, और एन निकालने के बाद हम सारी टर्म्स का सम निकालेंगे। तो एन कैसे निकालेंगे, ए एन = a + n-1 डी वाले फॉर्मूले से। ए एन इज़ 10 जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, 34 इज़ a + n-1 इंटू डी, -2 हो गया डी। इसको सॉल्व करेंगे तो करते करते हमारे पास आ जाएगा n-1 = 12, एन आ जाएगा हमारे पास 13। अब हमारे पास एन आ गया, अब हम कौन से फॉर्मूले में पुट करेंगे, हमें क्या निकालना है सम। तो सम निकालने के लिए हमारे पास लास्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है, एन है, हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे n/2, यह आ जाएगा आपका a + l। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आना चाहिए 286। सेम थर्ड पार्ट का भी आपका एन आ जाएगा 76 एंड सम आ जाएगा -8930, ये आप खुद करोगे। देन थर्ड क्वेश्चन में आपको जितने भी पार्ट्स दिए गए हैं उन सब में आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, जैसे कि फर्स्ट में ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, एन निकालना है और एस एन निकालना है। तो इसके जितने भी पार्ट्स हैं उन सब का मैंने आपको शॉर्ट यहाँ पर दे रखा है। शॉर्ट इसलिए सो दैट अगर आप कहीं पर आपकी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो या फिर आपको कुछ क्लियर ना हो तो आप ये छोटे छोटे स्टेप्स आपको बीच बीच में मिल जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी मिस्टेक कहाँ पर है। अदरवाइज़ ये बहुत सिंपल है, आप खुद भी करोगे तो हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, आपको एन निकालना है, सम निकालना है। ए एन से हम क्या निकाल सकते हैं, एन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ए एन = a + n-1 इंटू डी, एन निकल जाएगा इससे 16। फिर एस एन निकाल देंगे हम इस फॉर्मूले से, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, लास्ट टर्म भी दी हुई है, ए भी दिया हुआ है, एन भी दिया हुआ है, तो हम इससे एस एन निकाल देंगे। देन सेकेंड में आपको ए दिया हुआ है, ए 13 टर्म भी दी हुई है, और आपको निकालना क्या है, डी निकालना है और सम निकालना है 13 टर्म का, 13 टर्म तक। तो फॉर्मूले से हम पहले इन दोनों को यूज़ करके हम एन निकाल लेंगे। यहाँ पर ए + एन तो दिया हुआ है आपको 13 ना, तो 13 - 1 इंटू डी, डी नहीं दिया हुआ क्योंकि आपको यहाँ पर, तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, डी निकल जाएगा आपका यहाँ से। जब डी निकल जाएगा तो आप इस फॉर्मूले में क्या पुट कर दोगे, आपको पास एल भी है, ए भी है और एन तो है ही आपके पास, तो बस आपका सम आ जाएगा। ये तो बहुत सिंपल है। देन थर्ड में आपको क्या दिया हुआ है, ए 12 टर्म दी हुई है आपको, डी दिया हुआ है, ए निकालना है, सम ऑफ 12 टर्म्स आपको निकालना है।
ठीक है, तो हम पहले A12 की जो वैल्यू है उसमें हम कैसे करेंगे, a प्लस एन माइनस वन डी। A12 की वैल्यू रख देंगे, a की वैल्यू तो हमें नहीं दी हुई है तो a रख देंगे, n दिया हुआ है 12, तो 12 माइनस वन इंटू डी, डी दिया हुआ है हमें 3। इससे हमें मिल जाएगी किसकी वैल्यू, a की वैल्यू। फिर a की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, तो हमें मिल जाएगी सम की वैल्यू, दैट इज़ 246। ये आप देख लो, अगर आपको पहले खुद करना, फिर अगर किसी आपको स्टेप में प्रॉब्लम हो तो आप देखोगे। देन फोर्थ, A3 दिया हुआ है आपको, सम ऑफ 10 टर्म्स दिया हुआ है, D निकालना है और 10th टर्म आपको निकालनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, A3 के बारे में कैसे लिखेंगे, A3 इज इक्वल्स टू a प्लस सी माइनस वन इंटू डी, दैट इज़ 15। तो 15 आपका यहीं पे आ जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे 8, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमारी ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, इज इक्वल्स टू 15 माइनस 2d। ठीक है, दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, सम को हम इस फॉर्मूले में रखेंगे और यहाँ से हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, 125 इज इक्वल्स टू n अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस वन डी, सो 10 अपॉन टू 2a प्लस 10 माइनस वन इंटू डी। तो इससे आप इक्वेशन बनाओगे, आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 25। इन दोनों इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, d और a निकाल सकते हैं। पहले हम क्या निकालेंगे, d निकला, फिर उससे हमने वापस से पुट किया और a निकल गया। ठीक है, फिर हम a10 टर्म निकालनी है हमको, वो हम निकाल लेंगे। आप उसको वापस से फॉर्मूले में पुट करोगे, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, आपकी 10th टर्म आ जाएगी। फिफ्थ आपको दिया हुआ है डी एस, आपको दिया हुआ है 75, ए निकालना है और a 9 निकालना है, 9th टर्म निकालनी है। 9th टर्म का आपको 9th टर्म तक आपको क्या दिया हुआ है, उसका सम दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखोगे सम का, उसमें आप 75 वैल्यू डालोगे, एन आपको दिया हुआ है कितना 9/2, 2a एज इट इज रहेगा, एन आपको दिया हुआ है 9, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 माइनस वन इंटू 5। इससे आपको वैल्यू निकल जाएगी a की, कितनी हो जाएगी, -35/3। अब हमें निकालना है a9 निकालने के लिए हम इसमें फॉर्मूले में डाल देंगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, a रख देंगे, n रख देंगे 9 और d रख देंगे 5, हमारे पास आ जाएगा 85/3। 6 में आपको a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, सम दिया हुआ है आपको n टर्म्स का, हमें नहीं पता कितने टर्म्स हैं, उसका सम दिया हुआ है 90 है, n निकालना है और an निकालना है हमें। ठीक है, तो सम जो दिया हुआ है पहले वो रखेंगे, कितना दिया हुआ है 90, सो 90 इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, दैट इज 8। 90 इज इक्वल्स टू n/2, 2 इंटू 2, इसमें से अच्छा हम 2 कॉमन निकाल देते हैं तो आ जाएगा आपको अंदर 2 और यहाँ से 4 आ जाएगा, तो हमने 2 कॉमन निकाल दिया क्योंकि हम यहाँ से इसको कट कर सकते हैं ना, तो मैंने कट कर दिया। तो अंदर क्या बचा, 2 प्लस 4n माइनस 4, फिर उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे n को सबसे, तो आ जाएगा 4n² माइनस 2n, यहाँ पर 90 है, हम सबको एक साइड कर लेंगे और दूसरी साइड 0 कर देंगे, तो आगे आपका 4n² माइनस 2n माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। देन आप जो आपका कॉमन अगर कुछ निकल रहा है तो उसको निकाल दो। सो सब में से 2 निकाल दिया, 2 को मैं दूसरी साइड लेकर गई, वो 0 हो गया, तो इसलिए हमारे पास अब इक्वेशन आ गई 2n² माइनस n माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। इसमें आप खुद सोचो आप क्या करोगे, पहले आप खुद सोचो, आपके पास है 45 और इस साइड है आपका 2, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 90, बट 90 का फैक्टर्स निकालोगे तो देखोगे कि इसको माइनस प्लस करने पर आपको 1 आ रहा है बीच में। ठीक है, सो ये आ गया आपका 10 और 9, 10 और 9 को करोगे आप माइनस तो आपका 1 आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये। ठीक है, फिर उसके बाद हम कॉमन निकाल देंगे, हमारे पास 2 फैक्टर्स आ जाएंगे, n माइनस 5, 2n प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें से हमारे पास n की वैल्यू 2 आ जाती है, n इज इक्वल्स टू 5 और n इज इक्वल्स टू -9/2, जो कि ये आ गई। अब माइनस टर्म्स तो हो नहीं सकती ना, टर्म तो पॉजिटिव नंबर ही होगा, 1 2 3 4 5 ऐसे, तो माइनस में नहीं सकता, तो इसलिए इसको हम नहीं लेंगे, इसको लेंगे n इज इक्वल्स टू 5। अब n इज इक्वल्स टू 5 ले लिया, अब हमें निकालना है क्या, 5th टर्म, an टर्म निकालनी थी ना हमें, an हमें टर्म निकालनी थी।
तो हम a 5 निकालेंगे क्योंकि n आया है 5। तो इट इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए हो गया 2, 5 माइनस 1 इंटू 8। तो ये आप प्लस करोगे आपका आ जाएगा 34। ठीक है। देन सेवन्थ पार्ट में a दिया हुआ है, an दिया हुआ है, sn आपको दिया हुआ है। sn से और n निकालना है, d निकालना है। sn का फॉर्मूला पुट करेंगे, 210 लिखेंगे यहाँ पर, n/2, a 8, l आपको दिया हुआ है 62। बट हमें ये नहीं पता कि कौन सी टर्म पर है, पर हमें ये पता है कि वो लास्ट टर्म है, तो हम ही लिख देंगे। यहाँ से n आ जाएगा आपका 6, उसको हम पुट कर देंगे किस फॉर्मूले में, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है आपका 62, a है आपका 8, n है 6, और इससे आपका निकल जाएगा d 54/5। ठीक है। देन 8 में आपको an दिया हुआ है 4, d दिया हुआ है 2, sn दिया हुआ है -14। निकालना है n और a। सो an फॉर्मूले से हम लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an दिया हुआ है 4, a हमको नहीं दिया हुआ, n माइनस 1, d दिया हुआ है 2। तो ये पुट कर दिया हमने, तो आ जाएगा 4 इज इक्वल्स टू a प्लस 2n माइनस 2, a प्लस 2n इज इक्वल्स टू 6। a आ जाएगा हमारा 6 माइनस 2n। अब इसको हम यहीं पे रखेंगे, और हमें दिया हुआ है सम ऑफ n टर्म्स फॉर -14, तो हमें -14 रखेंगे। सम का फॉर्मूला लिखेंगे, उसमें पुट करेंगे, किस किस की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर d की वैल्यू पुट करेंगे, और उसकी वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा -14 इज इक्वल्स टू n ब्रैकेट में a प्लस n माइनस 1। इसमें हम a की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर a की वैल्यू रखेंगे 6 माइनस 2n। इसकी वैल्यू a की वैल्यू यहाँ रखी, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाएगी n की वैल्यू, जो कि आएगी -2 और 7। लेकिन जो n नंबर होते हैं वो माइनस में तो हो नहीं सकते, तो इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। हम किसको लेंगे, 7 को। फिर n की वैल्यू 7 हम वापस से पुट करेंगे इसमें, और हमें क्या पूछा है a, तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी -8। ये इसका स्टेप आप जो नेक्स्ट वाला है ये आप खुद करोगे, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी a -8। देन 9th आपको a दिया हुआ है, n दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, d निकालना है। तो आप क्या करोगे, पहले आप यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ पर आप लास्ट टर्म लिखोगे, यहाँ पे सम लिखोगे, यहाँ पे n लिखोगे, आप 8 दिया हुआ है, a दिया हुआ है, पर लास्ट टर्म नहीं दी हुई है आपको। n इज़ द लास्ट टर्म, जो उसका फॉर्मूला होता है ना, n/2 इज ब्रैकेट में a प्लस l। तो यहाँ पर तो आपका 198 है, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो उन सब के साथ हमारा जो आंसर आएगा an लास्ट टर्म वो आ जाएगी 45। तो जो लास्ट टर्म है, या फिर हम जिस टर्म की बात, जिस नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहे हैं, अब उससे हम d निकालेंगे, तो वो हम लिखेंगे इस फॉर्मूले में, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an है हमारे पास 45, a है 3, n है 8, और हम यहाँ पे d लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास d आना चाहिए 6। तो ये आप अब खुद सॉल्व करोगे, देन जो बीच के स्टेप्स हैं वो आप खुद लिख के दिखाओगे। देन 10th l दिया हुआ है आपको 28, s दिया हुआ है आपको 144, सम दिया हुआ है 144, आपको 9 टर्म्स और आपको a निकालना है। ठीक है, 9 टर्म्स तो आपको दी हुई हैं और आपको a निकालना है। तो sn है आपके पास 144, n है आपके पास 9, a है आपके पास नहीं दिया हुआ नहीं है, आपको निकालना है, l है आपके पास 28। इन सब में वैल्यूज पुट कर दो सबकी, और आपके पास आ जाएगी किसकी वैल्यू, a की वैल्यू, जो कि आनी चाहिए आपकी 4। तो इसके जो बीच के स्टेप्स है वो आप खुद करोगे और मुझे दिखाओगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको 4th क्वेश्चन से करवाऊंगी। पहले आप इतना करो, 4th क्वेश्चन के आगे आप पहले खुद सॉल्व करो, जहाँ पर अटकोगे फिर आप वीडियो देखना। ओके।